अरे वाह, वो देखो कठफोड़वा। कितने वर्षों बाद देखने को मिला था। बचपन में कितने कठफोड़वे देखा करते थे। पास में ही एक बुलबुल गाना गा रही थी। कितना अच्छा लग रहा था यह प्राकृतिक वातावरण। और वहाँ देखो ना, सामने एक पेड़ पर कुछ गिलहरियाँ कितनी उछल कूद मचा रही हैं। सन 2020 का आखिरी महीना भी जैसे तैसे आ ही गया। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और कोरोना महामारी के चलते 9 महीने से घर में बैठे 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 दिल भी बेचैन होने लगा था। सोचा किसी फ्रेंड से ही मिल लें, पर किसी के घर तो जा नहीं सकते। चलो ऐसा करते हैं, किसी पार्क में ही मिल लेते हैं। मास्क लगा लेंगे और 2 गज की दूरी भी बना लेंगे। बस तुरंत गुड़गांव स्थित अपनी फ्रेंड सूजन को फ़ोन किया और वो भी बहुत खुश हो गई। बोली, अच्छा आइडिया है, कल दिन में आ जाओ, हम तुम्हें वज़ीराबाद चक्करपुर बांध दिखाते हैं। तुम भी देखना हमारे गुड़गांव में इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के लिए कितना अच्छा काम हुआ है। मेरा दिल खुश हो गया। तुरंत पूछा, कहाँ कहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर देखा तो दिल खुशी से भर गया। गुड़गांव जैसे बड़े शहर के बीचों बीच इतनी हरियाली। दोपहर हो चली थी। शहर के हेल्थ फ्रीक्स और स्थानीय ग्रामवासी सभी वहाँ नजर आ रहे थे। कुछ चल रहे थे, कुछ जॉग कर रहे थे और कोई कोई साइकिल चलाते हुए सर्दी की गुलाबी धूप का मजा ले रहे थे। बस हम भी चल पड़े इस 5.2 किलोमीटर लंबी वॉकिंग ट्रेल पर। साथ में मेरी फ्रेंड की रनिंग कमेंट्री तो चल ही रही थी। मेरी फ्रेंड सूजन, उसने बताया कि पहले यह क्षेत्र एक अविकसित जंगल जैसा ही था और इसके बीच से एक गंदा नाला बहता था जिसकी बदबू सह पाना तो नामुमकिन सा था। पर अब विकास के बाद ये क्षेत्र गुड़गांव वासियों के लिए गर्व का कारण है, साथ ही स्वास्थ्य लाभ का साधन भी। इस विकास के दौरान इस एरिया में लगभग 30,000 नए पेड़ और लगाए गए हैं, जिससे पर्यावरण को शुद्ध करने में बहुत सहायता मिलती है। और ये लंबी वॉकिंग ट्रेल, पता है इसे बनाने के लिए एक भी पेड़ नहीं काटा गया था, सूजन के पति ने बताया। और ये जो पानी की धार दिख रही है ना, यही वो गंदा नाला था जिसके आसपास कोई पटकता भी नहीं था। इस नाले की सफाई करवाई गई और इसमें से लगभग 6,000 क्यूबिक मीटर कूड़ा निकला, जिसमें पॉलीथीन बैग्स भरे हुए थे। मज़े की बात यह है कि उस मलबे का इस्तेमाल भी ट्रेल बनाने में ही कर लिया गया। और इस गंदे नाले में जगह जगह जो डायरेक्ट सीवेज डिस्चार्ज होता था, उसको एसटीपी की तरफ डाइवर्ट करा दिया। अब एसटीपी से साफ पानी होकर वो डिस्चार्ज वापस इसमें आता है। बदबू तो बस गायब ही हो गई है। बाकी बारिश का पानी भी इसमें चला जाता है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने में सहायता मिलती है। बारिश के पानी के लिए जगह जगह पाइप लगे हुए हैं। दिमाग में एक सवाल उठा, इतना साफ सुथरा वॉकवे, भला कैसे रखते होंगे इसको इतना साफ। तभी एक सफाई कर्मचारी दिखा जो पॉलिथीन बैग आदि उठा ही रहा था। तो ये है सफाई का राज।
यहाँ की साफ सफाई का जिम्मा भी उसी एनजीओ ने ले रखा है। मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी वो थी इस ट्रेल का प्राकृतिक विकास और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का सुंदर समन्वय। रास्ते के एक तरफ गुड़गांव महानगर की ऊंची ऊंची भव्य अट्टालिकाएं और दूसरी ओर ग्रामीण आबादी। यहाँ किसानों के मकान थे और उनके पिछवाड़े में खेती में All the things are growing. Lucky people. I know, really, yaar. प्रकृति के साथ आत्मसात होकर हम चलते गए और 5 किलोमीटर से ज़्यादा का यह पैदल सफ़र कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। चलते चलते अब हम ताऊ देवीलाल बोटानिकल गार्डन के पास निकल आए थे। इतने दिन बाद इतनी लंबी और सुंदर वॉक के बाद दिल आनंद से भर गया और महीनों से इकट्ठी हुई दिल की घुटन और मानसिक थकान जैसे उड़न छू हो गई थी। और कोरोना से आगे की जंग लड़ने के लिए अब हम फिर से तैयार हो गए थे। प्रकृति का सानिध्य मानव मन को कितनी ऊर्जा देता है, आज ये सत्य पूर्णतः समझ में आ गया था। वापस जाने का दिल तो नहीं कर रहा था, पर मन मार कर निकलना ही पड़ा। बंद के गेट पर अरे ये समाधान हब फॉर ई वेस्ट, ये क्या चीज है? आहा, तो ये यहाँ पर ई वेस्ट इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? अरे वो देखो, इतना बड़ा ईगल आउल जो बना हुआ है उसमें इस ई वेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। क्या भाई, मज़ा आ गया देख करके। व्हाट एन आइडिया। अरे हाँ, याद आया, ऐसा ही एक सुंदर सा स्ट्रक्चर ई वेस्ट से बना हुआ तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हेड ऑफिस बिल्डिंग में भी संसद मार्ग पर देखा था। कितनी सुंदर तपस्विनी बनाई हुई थी उन्होंने वहां पर। यहाँ कितने सारे चिड़ा चिड़ी अपनी मस्ती में थे। लगता था हमारी दिल्ली की स्टेट बर्ड स्पैरो सारी की सारी गुड़गांव में ही चली आई हैं। वहाँ तो कोई नज़र नहीं आती।